मीन्स टू ब्रिंग टू लाइफ, और एनिमेशन किस वजह से होता है? एनिमेशन होता है बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऑफ मोशन। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? इल्यूजन, इल्यूजन सुना है? इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन धोखा, आंखों का धोखा, है ना। इल्यूजन ऑफ मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, है ना। तो ये क्या होता है? जो आप देखते हो एनिमेशन, जो आप देखते हो, कार्टून मूवीज देखते हो या एनिमेटेड फिल्म्स देखते हो, तो वो क्या है? दैट इज एक धोखा है वो, क्योंकि असल में कोई चीज़ मूव नहीं हो रही, असल में वो एक स्टैटिक इमेज है, लेकिन वो स्टैटिक इमेज को इतनी जल्दी हटा देगा और दूसरी स्टैटिक इमेज आपके सामने लाएगा कि वो आपको ऐसा मोशन दिखाई देता है। हर एक इमेज बनाते हैं, देखा है आपने? वो देखा है आपने? फ्लिप बुक होती है, फ्लिप बुक एनिमेशन, उसमें ड्रॉ करते हैं ना, हर एक पेज पे सिंगल एक स्टैटिक ड्राइंग होती है, हर एक ड्राइंग में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, फिर आप उसको फ्लिप करके देखते हो तो वो इल्यूजन ऑफ मोशन आपको दिखाई देता है ना। स्टैटिक इमेजेस ऐसे दिखाई देती है कि वो मूव हो रही है ना। तो एनिमेशन जो है दो तरीके का होता है जो हम फोटोशॉप में करते हैं। कौन से दो तरीके हैं? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, इसको क्लासिकल एनिमेशन भी बोला जाता है जब आप पेपर पे करते हो, और टाइमलाइन एनिमेशन। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में आपको सारे फ्रेम्स खुद से बनाने होते हैं। एक एनिमेटेड सीन आपको बनाना है अगर 1 सेकेंड का, तो उसमें रूल क्या है? आपके पास कम से कम 8 to 12 इमेजेस होनी चाहिए, स्टिल इमेजेस, 1 सेकेंड का एनिमेशन बनाने के लिए। 8 से 10 कम से कम आपके पास फ्रेम्स होने चाहिए। फ्रेम मतलब एक स्टिल इमेज, एक फ्रेम होता है। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, तो अगर आपको 10 सेकेंड का एनिमेशन बनाना है तो आपको 100 इमेजेस चाहिए कम से कम, है ना। 100 अलग अलग स्टैटिक फ्रेम्स चाहिए। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे आप देखोगे विंडो के अंदर आपके पास टाइमलाइन ऑप्शन होगा। टाइमलाइन ऑन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको टाइमलाइन पैनल दिखाई देगा। टाइमलाइन पैनल में आप क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एरो है, यहाँ पे क्रिएट फ्रेम एनिमेशन आप चूज़ कर सकते हो। क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, टाइमलाइन एनिमेशन के लिए, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के लिए चूज़ किया। अगर आपने नहीं भी चूज़ किया, आपने यहाँ पे वीडियो टाइमलाइन रहने दिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो ये वीडियो टाइमलाइन क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे आपके पास अभी भी स्विच है जिससे आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को वापस से टाइमलाइन एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन देख रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फ्रेम्स आते हैं और यहाँ पर हमारे पास लेयर्स होती है। तो रीसेट कर देते हैं वर्क स्पेस को एक बार। ये लेयर्स है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स हैं। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, हर एक फ्रेम को यहाँ पे हम सेटअप करेंगे तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनता है। फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी चेंज होना चाहिए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के ऊपर। तो पहला फ्रेम बना हुआ है, नया फ्रेम क्रिएट किया हमने न्यू फ्रेम बटन से, और मान लो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। फिर एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और चेंज कर दी। एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और चेंज कर दी।
एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी, एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी, एक और फ्रेम बनाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज, एक और फ्रेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज, एक और फ्रेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, है ना। तो अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये फ्रेम हर 5 सेकंड बाद चेंज करेगा। नीचे लिखा हुआ है 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो ऑब्वियसली इससे कोई इल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है। हम एक जगह देखते हैं उसको 5 सेकंड बाद वो दूसरी जगह पे दिखाई देता है ना। इसको हमने सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, पहले फ्रेम पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के आखिरी फ्रेम पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया टू नो डिले, 0 सेकेंड्स। सारे कितने हो गए, 0 सेकेंड्स पे आ गए। फिर प्ले बटन दबाया तो अब आपको इल्यूजन ऑफ मोशन दिखाई दे रहा है ना। अब आपको इसको फॉरएवर पे रखा है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो इधर से उधर जा रहा है, लेकिन असल में हमको पता है हमने स्टैटिक इमेजेस बनाई है, स्टैटिक फ्रेम बनाए हैं, हमने थोड़ी थोड़ी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी हुई है ना। तो एक तो ये टेक्निक है, आप फ्रेम बनाओ और इसमें फ्रेम में चेंजेस करो, ठीक है। इन फ्रेम्स को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, 2 नंबर तक सारे डिलीट कर दिए, डिलीट फ्रेम्स, ठीक है। वापस से हम इनिशियल फ्रेम पे आ गए, 0 सेकेंड इस पे सेट है ना। तो फ्रेम्स बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये टेक्निक तो आप यूज़ कर ही सकते हो। इसके अलावा एक टेक्निक है अपनी लेयर्स को पहले सेट कर लेना। जो भी आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो उसमें आपकी लेयर्स को आप पहले सेट कर दो। तो मैं एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर इंस्टेंस किसी को डर तो नहीं लगता ना सांप से? लगता है तो बता दो, मैं दूसरी इमेज ले लूँगा। हाँ, मनीष को डर लगता है? ये इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्नेक्स में कोबरा होता है ना, कोबरा स्नेक ऐसी पोजीशन लेता है, हाँ, है ना। ड्रीम साइड ठीक है, इसको ले लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब हम अपने एनिमेशन क्रिएट करने के लिए फ्रेम्स क्रिएट करने वाले हैं। फ्रेम्स क्रिएट करने से पहले हम अपने एरिया को जिसको एनिमेट करना है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। कैसे? क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इसका सिलेक्शन हमने यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल क्लिक लेयर के ऊपर, लेयर थंबनेल पे, सिलेक्शन लोड करने के लिए सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड, शिफ्ट बैकस्पेस, कंटेंट अवेयर, फिल।
कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। ठीक है, ये लेयर अलग हो गई। अब इस पे मैं ऐड करूँगा एडिट के अंदर पपेट वर्ड। पपेट वर्ड क्या होता है, जैसे वर्ड हमने देखा है, वर्ड टूल से वर्ड करते हैं, एनवलप वर्ड करते हैं या कस्टम वर्ड करते हैं हम उसको, है ना, राइट क्लिक डिस्टॉर्ट करते हैं या वर्ड करते हैं, तो कैसे पिक्सेल्स को चेंज करता है। ऐसे जो पपेट वर्ड होता है ये पूरे इमेज के ऊपर, इस पहले लेयर को सेलेक्ट करोगे, फिर एडिट के अंदर पपेट वर्ड आप अप्लाई कर सकते हो। पपेट वर्ड में पूरे इमेज के ऊपर एक ग्रिड बना देता है, मैश बना देता है, और फिर इस मैश के ऊपर क्लिक करके आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। एक पॉइंट से पूरी इमेज मूव होगी। 2 पॉइंट बनाओगे तो एक पॉइंट को मूव करोगे तो दूसरा पॉइंट फिक्स्ड रहेगा, और फिक्स करना है तो और पॉइंट्स बना सकते हो, है ना। तो हमको क्या करना है, ये फ्रेम्स रेडी करने हैं। पहला फ्रेम बन गया हमारा या लेयर 2, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, एडिट पपेट वर्ड, पिन्स ऐड करी अपनी, और थोड़ा सा मूवमेंट। ठीक है, ये आर्क शेप बनेगा, तो ध्यान रखना, आर्क, ऐसा आर्क बनेगा, है ना। थोड़ा सा मूव किया हमने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, दोबारा से पपेट वर्ड। अगर बार बार पपेट वर्ड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पपेट वर्ड कमांड की शॉर्टकट की बना सकते हो। कैसे, एडिट के अंदर जाओगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, एडिट मेन्यू, ये रहा पपेट वर्ड। इसके लिए हमने शॉर्टकट सेट कर दिया, लेट्स से कंट्रोल ऑल्ट पी इज यूज्ड इन विल रिमूव फाइल क्लोज अदर्स। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट पी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें चेंज कर दिया है मैंने, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल ऑल्ट पी, पपेट वर्ड आ गया, पिन्स ऐड करी, और थोड़ा सा मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही इसका दोबारा से डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल ऑल्ट पी, ठीक है, इसको इस साइड एनिमेट कर रहे हैं, लेयर ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये नीचे जा रही है पीछे की तरफ। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल ऑल्ट पी, पपेट वर्ड, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल ऑल्ट पी, पपेट वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बनाई हैं, है ना। और हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ये ऑन कर दिया। अब लेयर्स में पिछली बार हमने पोजीशन चेंज करी थी ऑब्जेक्ट की, तो वो स्टोर होती जा रही थी। इस बार हम फ्रेम में लेयर्स की विजिबिलिटी स्टोर करेंगे। यानी फर्स्ट की फ्रेम पे मैंने बोला कि ये जो लेयर 2 है ये ऑन रहेगी पहले फ्रेम पे। दूसरे फ्रेम पे ये लेयर 2 कॉपी नहीं, ये वाली ये ऑन होगी और ये वाली ऑफ हो जाएगी। फिर ये वाली ऑन होगी, ये ऑफ हो जाएगी। न्यू फ्रेम, ये ऑन, ये ऑफ।
ये स्टोर होते जा रहे हैं इसमें। फिर न्यू फ्रेम, ये ऑन ये ऑफ, न्यू फ्रेम ये ऑन ये ऑफ, न्यू फ्रेम ये ऑन, नहीं ये नहीं, ये ऑन, फिर न्यू फ्रेम ये ऑफ, अब यहाँ से आएगा ना ये ऑन, न्यू फ्रेम ये ऑन ये ऑफ, 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 न्यू फ्रेम ये ऑफ और ये ऑन। तो लेयर 2 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने एंड कर दिया। टोटल 13 फ्रेम्स बने हमारे पास और इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। ये इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। बीच में पिन्स की वजह से इशू आ रहा है, थोड़ा सा जर्की है यहाँ से, बट मोर और लेस ये ठीक ठाक बन गया है ना। स्पीड स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगी, इससे ज़्यादा फास्ट करनी है तो और फ्रेम्स आपको बीच के बनाने पड़ेंगे। स्लो करना है तो यहाँ से आप स्लो कर सकते हो, जैसे 0.1 सेकेंड का डिले, तो अब स्लो हो जाएगा। और इसको आप GIF में कन्वर्ट कर सकते हो। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फाइल फॉर्मेट होता है। ये ब्राउज़र्स पे एनिमेटेड इमेजेस देखने के लिए यूज़ होता है। तो जो इमेजेस होती है जनरली स्टैटिक होती है, बट आपने कभी कभी देखा हो रिएक्शन GIFs होते हैं कुछ, या फिर कोई ऐसे इमोजीज होते हैं एनिमेटेड, वो GIF इमेजेस होती हैं। तो उसको करने के लिए फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी का यूज़ होता है। सेव फॉर वेब लेगेसी में कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस शॉर्टकट की होती है इसकी। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे फॉर्मेट GIF, यहाँ पे आप प्ले करके चेक कर सकते हो किस तरीके का आउटपुट आएगा। अगर आपको स्लो करना है, फास्ट करना है, यहाँ पे प्रीव्यू करके बाद में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये फाइल का साइज़ भी डिस्प्ले करता है, 1.8 MB की फ़ाइल, यानी कि 1 MB से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 MB की फ़ाइल। तो ये बहुत हेवी फाइल हो जाती है। GIF फाइल्स इसीलिए आपने देखा होगा छोटी होती है साइज़ में, तो उसका साइज़ छोटा करने के लिए आप यहाँ से इमेज साइज़ कम कर सकते हो। इससे फाइल हल्की होती है, और इसको हल्का करने का फ़ायदा पर्पस यही होता है कि ये लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। नेट पे जब इमेज होती है तो वो इमेज लोड होने में टाइम लगती है, अगर उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो। अगर आपका इंटरनेट फास्ट भी होगा तो भी इमेज स्लो लोड होती है, वो उसका फॉर्मेट ही ऐसा है ना। GIF का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि वो स्लो लोड होता है। तो प्रीव्यू कर लिया आपने, चेक कर लिया, सब कुछ साइज़ वगैरह सेट कर लिया। देखो साइज़ सेट करती ड्रामेटिकली इसका साइज़ 200 KB हो गया है ना। और इसमें नंबर ऑफ़ कलर्स होते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हो। सेव पे क्लिक करोगे, फाइल को नाम दे दोगे। यहाँ पे इमेजेस ओनली चाहिए, HTML नहीं चाहिए हमको। एंड यहाँ पे फाइल को नाम दोगे, और ये हमारे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इसको आप ब्राउज़र में प्रीव्यू कर सकते हो, दोस्त को भेज भी सकते हो। यस, ऐसे ही अगर कोई वीडियो में से आपको GIF कन्वर्ट करना है, वीडियो को GIF में कन्वर्ट करते हैं ना, देखा होगा रिएक्शन GIFs होते हैं। कोई भी फेमस मूवी का फेमस सीन काट के वो लोग GIF बना देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले तो कोई वीडियो चाहिए। हमारे पास कोई वीडियो है, वीडियोस तो बहुत है वैसे। star.mp4 सर्च किया जाए अगर, क्या है ये तो एनिमेटेड है।
है, यही ले लेते हैं। ठीक है, ये है एच योगी 2D प्रोजेक्ट, इसमें है। ठीक है, तो फोटोशॉप में आप जाओगे, फाइल, इंपोर्ट वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स, ये वाला ऑप्शन है, वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स। ठीक है, ये आपका जो भी वीडियो होगा यहाँ पे लोड हो जाएगा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड करना है आपको सेलेक्ट, या तो पूरे को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक कोई पार्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो इसमें से। इसके आगे का कुछ एनिमेशन नहीं है तो हम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से, और मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करके ये सेलेक्टेड रेंज पे कर दो। शिफ्ट के साथ क्लिक ड्रैग नहीं करता, तो इसको इन और आउट सेट करो। ये इसका इन है, और ये इसका आउट है। ठीक है, तो ये इन और आउट पॉइंट हमने सेट कर दिया। यहाँ पे सेलेक्टेड रेंज ओनली आएगा, और सारे फ्रेम्स चाहिए क्या, वीडियोस जनरली 24 FPS पे होते हैं, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो अगर आपको एडिटिंग करनी है, रिएक्शन जीआईएफ बनाना है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेम्स हो जाएंगे। तो उसके लिए आप उसको लिमिट कर सकते हो, लिमिट टू एवरी 2 फ्रेम्स या लिमिट टू एवरी 3 फ्रेम्स, जिससे 3 फ्रेम छोड़ के फिर वो 1 फ्रेम लोड करेगा, सारे फ्रेम्स लोड नहीं करेगा। और मेक फ्रेम एनिमेशन ऑन रखोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन सेट कर देगा, लेयर ऑन ऑफ करके। आपको लेयर ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लिक ओके। ये आपकी फाइल को लोड करेगा, और यहाँ पे इसने जितना हमने सेलेक्टेड एरिया लिया था उतने का इसने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बना दिया है ना। अब आप इसको एक्सपोर्ट करके GIF में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइल के अंदर जाओगे, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, GIF सेलेक्टेड है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ छोटा कर लेना, अदरवाइज़ ये फाइल 14 MB की फाइल बनेगी, कहीं पे भी लोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, रीसाइज करने में भी वो टाइम लेगा, रीसाइज करके भी ये 1 MB की फाइल बन रही है। ठीक है, अगेन इमेज ओनली, ठीक है, ये आपका GIF बनकर आ जाएगा। ये लूपिंग GIF रहेगा फॉरएवर, आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। तो एक्सपोर्ट करते समय या नहीं, बनाते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है फॉरएवर 3 टाइम्स वंस, या 4 बार 5 बार अदर पे करके आप यहाँ पे कितने बार प्ले करना है उसको GIF को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और GIF ये एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पपेट वॉर भी यूज़ करो, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, कोई भी लेयर्स आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हो।
ठीक है, आपको क्या करना है, बस अपने लेयर सेटअप करने हैं। तो कंट्रोल जी डुप्लीकेट, फिर फिल्टर जैसे लिक्विफाई, इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, फिल्टर लिक्विफाई, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, फिल्टर लिक्विफाई। ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस किसी के भी ऊपर करके आप अपना फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको लेयर्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना है। है ना, तो कोई भी चीज़ एनिमेट हो सकती है, किसी भी तरीके से एनिमेट हो सकती है। अगर आपके पास दो इमेज है, एक इमेज में आँख खुली हुई है, एक इमेज में आँख बंद है, तो आप उसको खोलना बंद करना फ्लिप कर सकते हो उधर सेट करके, है ना। तो इस तरीके से ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। ठीक है, एक बार